Hello, good morning. You are studying structure of atom, and today I will discuss about orbit and orbital. What is orbit and what is an orbital? There is a difference between both. Orbit, it is a well-defined circular path followed by revolving electron around the nucleus. ऑर्बिट एक गोलाकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर का क्षेत्र होता है ऑर्बिटल, वेयर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब दोनों में अंतर देखने के लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से, ये जो है ऑर्बिटल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें बहुत छोटे छोटे, अगर ध्यान से देखें तो बहुत छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं। ये न्यूक्लियस है, सेंटर में ब्लैक सा जो दिख रहा है न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, बादल है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये ऑर्बिटल होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है, वह होता है ऑर्बिटल। और ये बोर का ऑर्बिट है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट है। दोनों में क्लियर हो गया होगा, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और ऑर्बिट। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। ऑर्बिट में इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन को शो करता है। क्या मतलब है? मतलब ये है जिस तरह से प्लेनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसी को हम प्लेनर मोशन कहते हैं। ऑर्बिटल में इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल मोशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2n²। बोर के अनुसार, बोर एंड बरी प्लान के अनुसार आपने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है वो होती है 2n²। 2n² से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो ऑर्बिट में, जहाँ पर n स्टैंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगला पॉइंट, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट अभी मैंने दिखाया आपको, इनका शेप कैसा है? सर्कुलर है, गोलाकार है, इनका आकार गोलाकार है। ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। ऑर्बिटल के शेप अलग अलग हो सकते हैं। एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जैसे ऑर्बिट होते हैं वैसे ही। सिमेट्रिकल और वेरेज पी ऑर्बिटल आर डम्बेल शेप। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप में होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। इनका नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है क्योंकि ये वृत्ताकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, कोई डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। और इसीलिए ये मॉलिक्यूल के शेप को भी निर्धारित नहीं करते हैं। ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल को छोड़कर हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर डायरेक्शनल होता है। हेंस दे कैन काउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसीलिए हम मॉलिक्यूल का शेप इन ऑर्बिटल से ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल कल आपने स्टडी की थी, वो ज़बरदस्त विरोध करता है बोर के सिद्धांत को। तो हाइजेनबर्ग जो है कहता है कि एक साथ में आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को ज्ञात नहीं कर सकते हो, और ये विरोध करता है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं हो सकता कहता है इलेक्ट्रॉन का। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल
इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो करता है ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया, ये तो क्लियर कट अंतर हो गया। अब हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। इन एन एटम लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आर परमिसिबल। एटम में बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल हो सकते हैं। दीज ऑर्बिटल आर डेजिग्नेटेड बाय सेट ऑफ नंबर नोन एज क्वांटम नंबर। इन ऑर्बिटल्स को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनर्जी के मान को बताना, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है, इन सब बातों का पता हमें क्वांटम नंबर से ही पता लगता है। These quantum number arise a natural consequence during the solution of Schrödinger wave equation in order to designate electron in additional quantum number called spin quantum number. Number is needed to specify spin of electron. अब ये क्वांटम नंबर 3-4 तरह के होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। This is the most important quantum number as determine large extent of energy of electron. यह बहुत महत्वपूर्ण नंबर है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा के मान के बारे में, ऊर्जा की वैल्यू के बारे में बताता है। It also determine average distance of an electron from the nucleus. यह ऊर्जा के बारे में तो बताता ही बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। साथ में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है उस बारे में भी ये सूचना देता है। डिनोटेड बाय स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। दिस क्वांटम नंबर टेल अस इन विच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। किस प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके बारे में भी ये सूचना देता है। इट कैन हैव एनी होल नंबर वैल्यू। इसकी कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। द एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल करस्पॉन्डेंट टू दीज नंबर्स आर डेजिग्नेटेड एज KLMN एक्सेट्रा। इनको हम एनर्जी सेल को हम KLMN से डिनोटेड करते हैं। एज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, द इलेक्ट्रॉन गेट फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 1 की अपेक्षा ज़्यादा दूर है। अगर n की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। इस ढंग से हम पता लगा सकते हैं, है ना। तो द हायर द वैल्यू ऑफ n हायर इज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। न्यूक्लियस से जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा होगी। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज द एनर्जी एंड द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एलोन। इसके लिए हम केवल इसी से ज्ञात कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज फॉलोइंग रिलेशन। इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले भी जाना है आपने। En इक्वल टू -k² टू π² me⁴ अपॉन n² h²। इसको सॉल्व करते हो, इन सब की वैल्यू रखते हो, पुट करते हो, तो ये वैल्यू आती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n² जूल। n क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर 1 है वैल्यू तो अपॉन 1 कर लोगे, n 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ तो वैल्यू इतनी आएगी, 2.18 आएगी। 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल आएगी। ये इसका एक्सप्रेशन दे रखा है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट, En है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth प्रिंसिपल ने, और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड फॉर डेजिग्नेटेड प्रिंसिपल सेल। K कूलाम्स लॉ कांस्टेंट है।
ये सब चीज़ें आपने जानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, डिटेल से हमने आपसे डिस्कस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब है दूसरा जो नंबर है ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। इसको हम एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर कहते हैं और स्मॉल एल से दिखाते हैं। ये क्या है फिर इसको भी जानो। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको शो करता है और इसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ एल गिव द सब लेवल को बताता है और सब सेल को बताता है। इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित है उस बारे में यह बताता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल के शेप को भी बताता है। इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, स्थित है, उसके शेप को, ऑर्बिटल के शेप को बताता है। द नंबर ऑफ सब सेल विद इन प्रिंसिपल सेल इज डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू से इसको डिटरमाइन करते हैं, एल की वैल्यू को एन से डिटरमाइन करते हैं। दस एल may have all possible whole number value from 0 to n-1। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू जो है होल नंबर में आएगी। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगी, 0 to n-1 फॉर विच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n वैल्यूज। ठीक हो गया। द वेरियस सब सेल आर डेजिग्नेटेड एज SPDF। सब सेल को हम SPDF से दिखाते हैं। सब सेल को हम SPDF से दिखाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और जानिए, ये है क्या। अब जैसे L की वैल्यू ऑफ L और डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल, अगर L की वैल्यू 0 है बच्चे तो वह S सब सेल होगा। तो S के लिए L की वैल्यू 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो p ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 2 है तो वो d ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 3 है तो f, इसकी वैल्यू 4 है तो L की, तो ये g होगा, L की वैल्यू 5 है तो h होगा, L की वैल्यू 6 है तो I होगा, एंड सो ऑन। ठीक हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर n इक्वल टू 1, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है तो L की भी केवल एक ही वैल्यू होगी। L कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज 0। ठीक है, इसके लिए 0 होगी। इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहली एनर्जी लेवल पर मौजूद है। और कहाँ होगा वो? S सब सेल में होगा, क्योंकि L की वैल्यू क्या है? 0 है। L की वैल्यू 0 है। अब दूसरा, यदि n की वैल्यू 2 है, इफ़ n हैज़ 2 देन L हैव वैल्यू 0 एंड 1। L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में है, लोकेटेड है। या तो वो S सब सेल में है, L की वैल्यू 0, या P सब सेल में है, L की वैल्यू 1। L की वैल्यू कितनी? 1। सो सेकंड एनर्जी लेवल हैज़ ओनली 2 सब सेल। सेकंड एनर्जी लेवल के 2 सब सेल हैं, 2s और 2p। और एक और एग्जांपल देख लो। फॉर n इक्वल टू 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ L विल बी 0, 1, 2 ये होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड प्रिंसिपल लेवल। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पर है। तो L इक्वल टू 0, P इक्वल टू, P सब सेल में है तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी, D सब सेल में है तो L की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर S सब सेल में है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। S में क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये सेकंड की बात, ये थर्ड की बात हो गई। सो थर्ड एनर्जी लेवल हैज़ 3 सब सेल्स, 3s, 3p, 3d। सिमिलरली फोर्थ एनर्जी लेवल कैन हैव 4 सब सेल, 4s, 4p, 4d और 4f। थैंक यू।